वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट है अनुगति सिद्धांत की उसको स्टार्ट किया था। कुछ एक नियम पढ़ चुके हैं, कुछ एक लॉ पढ़ चुके हैं। लास्ट के लेक्चर्स के अंदर हमने गैंसों की एक समीकरण पढ़ी थी, गैंसों की गतिवत्य सिद्धांत की समीकरण, जिसे हम PV = 1/3 mnc²RMS, ओके, या इस तरीके से हमने इसको लिखा था C√², ओके। और ये हमारी जो मेन समीकरण हमारी प्राप्त होती। आज हम पढ़ने वाले हैं गैंसों की अवस्था समीकरण। कौन सी? PV = nRT कैसे आता है, इसकी इक्वेशन को हम कंसीडर करने वाले हैं। और कुछ एक गैसेस के लो हैं। लो के आपको नाम बता देता हूं पहले। बोयल का नियम आपने सुना होगा, बोयल का नियम, बोयल्स लॉ। सेकंड आता है चार्ल्स का नियम। इनके नियम वो नाम जो है वो इनके बनाने वाले साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए, चार्ल्स का नियम। थर्ड आता है गैलुसोक का नियम, गैलुसोक का नियम। और फोर्थ आता है डाल्टन का नियम। तो इन सभी नियमों को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी अवस्था समीकरण है उसको अपन पढ़ते हैं। देखिएगा, अब गैस की अवस्था समीकरण है, गैस की अवस्था समीकरण। अवस्था का मतलब उसकी कौन सी स्टेट है, उसकी कौन सी स्टेट के अंदर यह अपनी इक्वेशन को देता है। मैं यहां पर नियत ताप व वॉल्यूम पर, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 3/2 RT जो है 1/3 mnc²RMS के क्या था, इक्वस था, ओके। और हम यहां से 1/3 mn को किस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल m कैपिटल M अपॉन V C²RMS। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां देखिए, अब यहां हमारे पास जो P का बेसिक फॉर्मूला आता था, देखिए अब 3/2 RT यहां तक लिख दिया। अब P का जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1/3 mnc²RMS, ओके। अब ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ जस्ट mn वाली टर्म्स के अंदर। किस कौन से वाली टर्म्स के अंदर, mn वाली टर्म्स के अंदर। यहाँ अपॉन के अंदर v होता है। यदि मैं इसको PV कर दूं तो 1/3 mnc²RMS बन जाएगा, ओके। 1/3 c²RMS, ये हमने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं इस इक्वेशन को। अब देखिए ये पोजीशन क्या है, PV, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, PV। क्या रख दूंगा, PV। तो PV रखते ही मेरे पास क्या बनेगी इक्वेशन, PV रखते ही मेरे पास क्या बनेगी। अब देखिए 3/2 RT जो है वो 1/2 क्या, 1/2 m0c²RMS। ये हमने भी लास्ट के लेक्चर्स के अंदर जो एक इक्वेशन आई थी जिसको हमने m0 माना था। क्या क्या m0 था, स्मॉल m और n को हमने एक m0 से रिप्रेजेंट किया था। अब यहां से ये इस इक्वेशन के इक्वल है, हम क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। बराबर रखते ही क्या होगा, RT जो है 3RT जो है वो PV के इक्वल आ गया, PV के इक्वल आ गया। और यहां पर हमारे पास 1/3 m0c²RMS बन गया, ओके। तो यहां से ये हमारे पास ये इक्वेशन बनती और इक्वेशन के बाद PV = 1/3 RT। PV = क्या बन जाएगा, 1/RT, ओके। तो ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन है। और आप इसे N/NA मोल भी लिख सकते हैं, यानी यदि अपन इसको मोलों के रूप में लिखें तो इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओके। तो बेसिक सी इक्वेशन है ये। अब चलते हैं इनके लो के बारे में। देखिए लो हमारे पास जैसे जैसे लो आएंगे हम उनकी लो की स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो नियम है वो मिलते हैं। सबसे पहले बोयल का नियम, बोयल्स लॉ। अब वो कह रहे हैं स्थिर ताप व स्थिर दाब पर, क्या कह रहे हैं, स्थिर ताप व नियत दाब पर जो अणुगति सिद्धांत है, बोयल के नियमन के अनुसार स्थिर ताप पर जो अणुगति सिद्धांत है,
अब देखिए, अब हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला आता है mnc² RMS, mnc² RMS। अब वो कह रहे हैं कि अनुगति सिद्धांत द्वारा, अनुगति सिद्धांत द्वारा मतलब PV क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट के बराबर है, जहां पर R की कांस्टेंट वैल्यू और T क्या हमारा नियत है। R की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसे रेडबर्ड कांस्टेंट कहा जाता है, और T की क्या है, एक निश्चित वैल्यू होती है। तो ये देखिए, अब ये कांस्टेंट है तो P बराबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी हम P जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, V के। कहने का मतलब जैसे जैसे P को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम के मान में कमी आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ग्राफ दिए गए हैं। यदि P और V के बीच में ग्राफ लिया जाए तो किस तरीके का ग्राफ आएगा, इस तरीके का। और यदि P और 1/V के बीच में ग्राफ लिया जाए, 1/V के बीच में, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, P और 1/V के बीच में ग्राफ लिया जाए तो किस तरीके का ग्राफ हमारे पास प्राप्त होगा, स्ट्रेट लाइन वाला। अब देखिए PV इज इक्वल टू RT, यहां पर P क्या है, समानुपाती है 1/V के, और यहां से ये भी निकाल सकते हैं अपन कि V समानुपाती होगा 1/V। V समानुपाती क्या होगा, 1/P। तो जो PV जो है वो एक क्या आता है कि कांस्टेंट आता है, स्थिरांक आता है। और यदि मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, यानी P1 V1 K1 और P2 V2 K1, तो टोटल क्या आ जाएगा, PV क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारा था बेसिक बॉयल का लॉ, बॉयल नियम जिसे अपन कहते हैं, बेसिक बॉयल का नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चार्ल्स का नियम। क्या आता है, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम क्या कह रहा है, सेम ही है, परंतु यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो अलग हैं। अब यहाँ पर हमने ताप को स्थिर किया था, क्या किया था, ताप को स्थिर किया था, कांस्टेंट किया था। अब चार्ल्स के नियम अनुसार क्या होगा, चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स का नियम नाम से क्या बना, चार्ल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, चार्ल्स के नियम को की क्या की थी, व्युत्पत्ति की थी। अब देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/3 mnc² RMS, mnc² RMS। अब वो कह रहे हैं कि चार्ल्स के नियमन के अनुसार दाब और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन जो है वो C² RMS के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, C² RMS के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ताप के क्या होता है, समानुपाती, यानी दाब और वॉल्यूम का गुणनफल जो होगा, दाब और वॉल्यूम का गुणनफल जो होगा वो ताप के क्या होगा, समानुपाती होगा। ओके, क्लियर है। चार्ल्स के नियम के अनुसार हमारे पास जो V जो है, यानी स्थिर दाब पर वॉल्यूम जो है, जो क्या है, वॉल्यूम आयतन जो है वो ताप के समानुपाती होता है। वहां हमने स्थिर ताप लिया था, यहां हमने स्थिर क्या लेना है, दाब लेना है। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, V समानुपाती T, V समानुपाती T। तो ग्राफ किस तरीके से आएगा इसका, V और T का स्ट्रेट लाइन, क्या आ जाएगा, V और T का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास प्राप्त होगा। और यदि हम V1 V/T निकालें, V/T, तो ये क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो बेसिक से लो है। यदि हम V1 T1 निकालें कांस्टेंट, V2 T2 निकालें कांस्टेंट, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर। ओके, तो ये हमारा कौन सा नियम था, चार्ल्स का नियम था। ओके, कौन सा नियम था, चार्ल्स का नियम हमारे पास क्या होता है, प्राप्त होता है। चलिए थर्ड लॉ की ओर, गैलुसो का लॉ। गैलुसो के लॉ के अनुसार स्थिर आयतन पर जो दाब है, स्थिर आयतन पर जो दाब है वो किसके समानुपाती होगा, टेम्परेचर के। ओके, तो यहां पर गैलुसो का नियम लिख रहा हूं। अब कह रहा है कि स्थिर आयतन पर जो दाब है वह ताप के समानुपाती होता है। ओके, तो कहने का मतलब जो PV है, हमारे पास 1/3 mnc² RMS फॉर्मूला था। ओके,
अब यहां पर वो कह रहा है स्थिर क्या लेना, आयतन, तो P समानुपाती T और P अपॉन T क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, P और T के बीच में स्ट्रेट लाइन, P और T के बीच में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। इसे दाब ताप नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब ताप का नियम भी कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि दाब ताप का नियम क्या है, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और इसका ग्राफ आपने रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये डेफिनेशन और आपने ये सारा सिस्टम रिप्रेजेंट करना है। चलिए नेक्स्ट लॉ की ओर चलते हैं, ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम, विसरण क्या होता है, विसरण, अब देखिए प्रासरण और विसरण आपने पढ़े थे 11वीं क्लास के अंदर। चलो थोड़ा सा बताते हैं आपको, प्रासरण और विसरण। विसरण का मतलब, जो मान लीजिए मेरे पास किशमिश का दाना है, अगर उसको पानी में भिगोया जाए तो क्या होगा, उसका पानी किशमिश की ओर प्रतिस्थापित होगा, इसे विसरण नियम कहते हैं। और प्रासरण का मतलब जो किशमिश का पानी है वो बाहर की ओर निकल जाए, यानी किशमिश सूख की ओर जाए। ओके, तो यहां पर अपन क्या दें कि अंदर से बाहर की ओर किसी पदार्थ का आदान प्रदान, तो वो क्या कहलाता है, विसरण नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण नियम कहलाता है। ओके, तो यहां पर विसरण नियम की क्यों आवश्यकता पड़ी, देखिए, तो विसरण नियम, विसरण नियम के लिए P बराबर 1/3 mnc² RMS, P बराबर mnc² RMS हमारे पास जो है वो फर्स्ट वाला कंसीडर है। अब देखिए, अब विसरण के लिए कोई ना कोई डेंसिटी की आवश्यकता है, कोई ना कोई घनत्व की आवश्यकता है। तो घनत्व के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, ρc² RMS। ओके, तो फर्स्ट वाले के लिए यदि मान लेता हूं ये ρ1 है, ये c1 है, और ये क्या होगा, P बराबर 1/3 ρ2 c² 2 RMS। ओके, यदि P को बराबर रख दें तो 1/3 ρ1 c1² RMS 1/3 ρ2 c² 2 RMS। ओके, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, ρ1 अपॉन ρ2, तो यहाँ c2 की स्क्वायर RMS, c1 की स्क्वायर RMS, तो यहाँ पर c2 RMS c1 RMS क्या बन जाएगा, रूट में ρ1 अपॉन ρ2। ओके, तो यही क्या है, ग्राहम का विसरण का नियम है। क्या है, यही ग्राहम का विसरण का नियम हमारे पास प्राप्त होता है। तो यहाँ बेसिक बात क्या है, बेसिक बात है जो c² RMS है वो 1/रूट के इक्वल्ड होता है। c² RMS जो है वो 1/रूट के इक्वल्ड समानुपाती होता है। तो ये ग्राहम का क्या है, विसरण नियम हमारे पास प्राप्त होता है। ओके, चलिए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, लास्ट लो है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन ने एक नियम दिया था जिसके अंदर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, तो इसके अंदर सभी दाब जो हैं, सभी दाब किसी गैस के या पात्र के अंदर सभी दाबों का टोटल योग एक कुल टोटल दाब के बराबर होता है। यानी यदि मेरे पास P1 P2 P3 सो ऑन Pn है तो कुल दाब कितना होगा, P जो है वो सभी के क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कहने का मतलब 1/3 mn mn1 c1² RMS 1/3 m2 n2 c2² RMS सो ऑन 1/3 mn nn cn की RMS। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल दाब की वैल्यू आ जाएगी, टोटल दाब की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन इसको c² RMS में लिखकर एक और पद में लिखा जा सकता है 1/3 mn अपॉन v c² RMS प्लस 1/3 mn अपॉन v c² RMS, यहाँ c1 ये c2 और यहाँ cn की पदों में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v1 v2 m1 n1 m1 n1। ओके, तो ये वॉल्यूम के पदों में भी क्या लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर pv जो है, ये p को इधर लेके जाऊँ, यानी v1 प्लस v2 सोन vn और RT के क्या होता है, ये इक्वल होता है। ओके, तो ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम आपके सामने है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम आपके सामने प्राप्त होता है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम थे
सभी के सभी नियम हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। सबसे पहले जो नियम था बोयल का नियम, बोयल के नियम में क्या करना होता था, P जो है वो V के इक्वल यानी स्थिर ताप पर, दूसरे वाला कौन सा नियम था, चार्ल्स नियम, स्थिर दाब पर, और तीसरे वाला स्थिर वॉल्यूम पर, और फोर्थ वाले के अंदर हमने विसरण नियम पढ़ा था जहां रो1 रो2 की बात की थी, और डाल्टन के नियम के अनुसार सभी दाबों के योग के बराबर हमने डिस्कस करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से आपके आने वाले न्यूमेरिकल्स भी इसमें सॉल्यूशन किए जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि एक न्यूमेरिकल दिया जाए जहां पर वॉल्यूम की वैल्यू दी गई, मास की वैल्यू दी गई, सी स्क्वायर आरएमएस की वैल्यू दी गई, और आपसे पूछ लिया कि क्या कैलकुलेट करो, बोयल का नियम और चार्ल के नियम से इसकी वैल्यू निकालिए। ओके, तो आप इन सभी को हल कर सकते हैं। तो सारे के सारे नियम हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। गैस की अवस्था समीकरण PV = RT। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी इसका बेनिफिट ले पाए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।